हेलो। गीता में वर्णित चौथे प्रकार का भक्त ज्ञानी यह वीडियो समस्त पूर्व में होने वाले ज्ञानियों, वर्तमान में ज्ञानियों और भविष्य में होने वाले ज्ञानियों को समर्पित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी अन्य कोई वस्तु नहीं। ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञानी लोकहितार्थ कर्म करे। ज्ञानियों के लोकहितार्थ कर्म से मानवता हमेशा लाभान्वित हुई है। इसमें तो कभी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ज्ञानियों ने हमेशा लोकहित, लोक कल्याणार्थ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, क्योंकि वे तो सदैव परब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति के आधार पर कार्य करते हैं। उनके किए हुए कार्य से मानवता कभी गुण नहीं हो सकती। ज्ञानियों की महिमा अनंत है। कबीर ने भी अपनी इस बात को बताया और कहा, ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं गहराई बढ़ती जाती है, खारेपन का नाम नहीं मिठास बढ़ती जाती है। ज्ञानियों का संपूर्ण जीवन और उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व लोकहितार्थ मानवता के हित में रहा है। इसमें कभी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय ये है कि अब यहाँ पर फर्जी मिलावटी ज्ञानी भी हो गए। 4 किताबों को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसके लिए अथक साधना, गुरु की कृपा, उपासना के द्वारा तपस्वी ज्ञानी होता है। उसकी साधना जो है फलीभूत जब होती है तो वह परमेश्वर की अनुभूति साक्षात करता है। परमेश्वर के दिशा निर्देशों के मुताबिक वो काम करता है। उसकी दृष्टि में वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम है। वह कुत्ता बिल्ली चांडाल में सम देखता है। वो समदृष्टि का ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण का उल्लेख गीता में किया गया है। जिनको रुचि हो जानने की कि ज्ञानी किसे कहते हैं, वे ज्ञानियों के लक्षण गीता में साफ साफ बताए गए हैं। उनको पढ़ना चाहिए, उनको आत्मसात करना चाहिए। तद आधार पर तय करना चाहिए कि कौन व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में आगे है। 4 बातों का शास्त्रार्थ को ज्ञानी नहीं बताया। शास्त्रार्थ करने वालों को ज्ञानी गीता में नहीं बताया गया। ज्ञानी तो मौन होता है। वो वैखरी, परा, पश्यंती, मध्यमा समस्त वाणी का ज्ञाता होता है। वो मौन होता है। उसकी मौन उपस्थिति ही समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाली होती है। ऐसे ज्ञानियों की भारतवर्ष में, भारतीय समाज में सदैव पूजा हुई, मान सम्मान हुआ। संत महात्माओं का सदैव भारतवर्ष में मान सम्मान किया गया। इसीलिए गीता में भी उन्होंने समझाते हुए अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू योगी बन जा। यानी कि गीता के उपदेश के समय अर्जुन कृष्ण की दृष्टि में योगी नहीं थे। उन्होंने योगी बनने की प्रेरणा अर्जुन को भी दी। योग साधना के द्वारा कोई व्यक्ति जो है अपनी स्थिति को बदल सकता है। ये एक कठिन विषय है। इसलिए सामान्य दशा में तो भगवत अर्पण बुद्धि से कार्य करना, प्रभु का भजन करना ही पर्याप्त है। उसी से सांसारिक भवबाधाएं दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।